श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण मास के पवित्र महीने की कल है दशमी तिथि, वार रविवार। इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए दशमी तिथि के उपायों के बारे में, श्रावण मास में किए जाने वाले दशमी तिथि के उपायों के बारे में वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। हमारा पहला उपाय है, अगर आपको कर्जा हो गया हो, कर्जा से मुक्ति पाने के लिए, धन लक्ष्मी आ नहीं रही हो, धन लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आपको यह उपाय करना है, तो हमें श्रावण महीने की दशमी तिथि को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा जल, तांबे का शुद्ध जल भरा हुआ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और समी के थोड़े से पत्ते 11, 21, 51, 101, 108 पत्ते अगर हो सके तो जितने आपके पास हों उतने लेकर आपको थोड़ा सा शहद लेकर सबसे पहले हमें मंदिर पहुंचना है। मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के पीछे की साइड उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना है। फिर हमें समी के पत्तों को शहद में डुबोकर, जितने भी आपने पत्ते लिए हैं उनको सबको शहद में डुबोकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। पहले जल चढ़ाकर आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर शहद के पत्तों को आपको, समी के पत्तों को आपको शहद में अच्छे से डुबो लेना है और उन पत्तों से एक एक करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको श्रृंगार करना है। भगवान भोलेनाथ का एक एक पत्ता आप जब आप शहद में उनको डुबो लोगे तो वो आसानी से चिपक जाएंगे शिवलिंग पर। एक एक पत्ते से चारों ओर भगवान भोलेनाथ का अच्छे से श्रृंगार करो, मन से प्रसन्न होकर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, आपका कर्जा चूकना स्टार्ट हो जाता है और भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है। यह उपाय आपको केवल श्रावण महीने की दशमी तिथि को ही करना है। श्रावण महीने में 2 दशमी तिथि आएंगी, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। एक तो कल है 20 जुलाई को है और एक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की जो श्रावण महीने की दशमी तिथि है वो आएगी। तो आप किसी भी एक दशमी तिथि को आप ये उपाय कर सकते हैं। शंकर जी के मंदिर में जब आप समी के पत्तों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करोगे तो महादेव भी कहते हैं कि इसने मेरा श्रृंगार किया है समी के पत्तों से, तो क्यों ना मैं भी इसके धन से इसका श्रृंगार करूं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आती अगर आप भगवान भोलेनाथ का समी के पत्तों से शहद में डुबोकर दशमी तिथि के दिन, श्रावण महीने की दशमी तिथि के दिन यह उपाय करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा जरूर बरसाएंगे, धन के भंडार आपके जरूर भरेंगे। अगला उपाय है, अगर 20 जुलाई श्रावण की जो दशमी तिथि है कल, अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, दुख तकलीफ़ें आ रही हैं, तो आपको समी के 111, 133, 108 या 122 समी के वृक्ष की पत्तियों को आपको लेकर महादेव के मंदिर में जाना है और फिर जल चढ़ाना है। फिर पत्ती चढ़ाओ, फिर जल चढ़ाओ। ऐसा आपको एक एक पत्ती कर कर आपको वो समी की पत्तियाँ चढ़ाते जाना है। एक पत्ती चढ़ाओ, फिर उसके बाद जल चढ़ाओ, फिर एक पत्ती चढ़ाओ, फिर उसके बाद जल चढ़ाओ। ऐसे करके आपने जो 111, 108 या 133 या 122 जो भी आपने समी की पत्तियाँ ली हैं, उनको आपको विनती करते हुए भगवान भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उन पत्तियों को महादेव के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। इससे आपके कष्ट दूर होंगे। पत्ती चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ से विनती करके आपकी जो भी कामना हो, जो भी आपका दुख तकलीफ़ हो, उसको बोलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। आपके जीवन की प्रत्येक दुख तकलीफ़ कष्ट सब भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे। अगला उपाय है, 20 जुलाई रविवार दशमी तिथि साल में एक बार आती है। आपको शाम के 7 बजे के बाद माँ लक्ष्मी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके एक पीतल की थाली में 1 लौंग, 1 सुपारी, 1 इलायची, 1 लौंग और 1 नारियल लेना है। थोड़ा सा गुलाब जल लेना है,
थोड़े से चावल लेने हैं और 11 बार ओम श्रीम ह्रीम क्रीम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का आपको 11 बार आपको स्मरण करना है, प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी जी से कि मेरे घर की दरिद्रता को दूर करो और लक्ष्मी का वास करो। ऐसा करने से श्रावण मास की 10वीं तिथि को अगर आप ये उपाय करते हैं लक्ष्मी माता के लिए तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी माता का आवागमन होगा, आपके घर में कृपा दृष्टि माता लक्ष्मी की हमेशा बनी रहेगी। अगला उपाय है श्रावण महीने की 10वीं तिथि को समी के 5 पत्ते, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में 1 दुर्वा, 1 समी पत्र और 1 बेलपत्र आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कहकर आपको सबसे पहले मंदिर जाना है। मंदिर में 1 लोटा जल लेकर और 5 दुर्वा लेनी है, 5 बेलपत्र लेने हैं और 5 ही समी पत्र लेने हैं। सभी को लेकर आपको मंदिर में पहुंचना है। मंदिर में जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको 1 दुर्वा, 1 समी पत्र, 1 बेलपत्र लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपनी कामना कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको वो 1-1 पत्ते, 1 समी पत्र, 1 बेलपत्र और 1 दुर्वा को चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ऐसे ही 5 बेलपत्र, 5 समी के पत्र, 5 दुर्वा आपको 1-1 करके 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 दुर्वा को उठाते जाना है, चढ़ाना है। फिर दूसरी बार 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 दुर्वा चढ़ाना है और थोड़ा थोड़ा जल उसके बाद आपको 5 बार ही जल आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो जल नीचे निकल कर आएगा, जो जल जलाधारी से होता हुआ नीचे आएगा, उस जल को आपको इकट्ठा करके अपने साथ अपने घर में लेकर आना है। आपके घर के दरवाज़ा जो बाहर का मेन गेट होता है उसमें छिड़कना है आपको। व्यापार दुकान जो भी आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो उस पर आपको लाकर उस जल को उसका छिड़काव करना है, छींटना है उसको और बाबा से विनती करके आना है कि बहुत कर्जा हो गया है, बहुत समस्या है, बहुत चिंता है, व्यापार नहीं चल रहा। तो विश्वास के साथ अगर आप ये करोगे तो 3 महीने में आपकी विनती भगवान भोलेनाथ ज़रूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगला उपाय है समी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भूल से भी 1-1 पार्थिव शिवलिंग का अगर आप निर्माण कर लेते हैं, अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या समी पत्र के वृक्ष के नीचे आप भूल से भी 1 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं, उस पर समी पत्र चढ़ा देते हैं या बेलपत्र और पुष्प चढ़ा देते हैं तो वो सदा सुख में जीवन बिताता है वो व्यक्ति। श्रावण महीने की 10वीं तिथि में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको 100 गुना फल देने वाला होता है। महादेव को 1 पत्ता समी का समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं रहती। अगला उपाय है समी के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमें क्या करके जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए, जल्दी से हमारी कामना पूर्ण हो जाए। शिव महापुराण और गणेश पुराण में समी के पत्ते का वर्णन कहा गया है। यदि 1 लोटा जल उसमें चंदन घोलकर जल में आपको अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते डालकर समी के पेड़ के ऊपर उस जल को आप चढ़ा सकते हैं। समी के पेड़ के ऊपर उस जल को अगर आप चढ़ा कर अपनी मनोकामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं वह मात्र 3 दिन में आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। ऐसी समी के पत्ते की सार्थकता है। समी के पत्ते को अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्रावण मास की 10वीं तिथि को आप चढ़ाते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना मिलता है। पूरे वर्ष आपके घर में खुशी का माहौल होता है, धन लक्ष्मी का आवागमन होता है। अगला उपाय है, इस उपाय के लिए हमें 5 बेलपत्र लेने हैं, 7 समी पत्र लेने हैं और 21 चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, यानी कि साबुत होने चाहिए। 21 जो दाने चावल के आपने लिए हैं वो अक्षत होने चाहिए। 1 लोटा जल
शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर वो जल चढ़ा देना है। फिर 5 जो बेलपत्र लिए हैं उनको लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर डंडी का भाग जलाधारी की तरफ हो, पत्तियों का मुख अपनी तरफ हो, चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। फिर 7 जो समी के पत्ते आपने लिए हैं उन पर पीला चंदन लगाकर माता पार्वती के हस्त कमल पर, जो माता पार्वती का कटी भाग है, जो हस्त कमल है, उस पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद जो आपने चावल के 21 दाने लिए हैं उनको अपने हाथ में रखना। जो भी आपकी कामना हो उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। जो भी आपकी कामना हो उसको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जब आप चावल चढ़ाओ तब आपको बोलना है। और शिवालय की जो चौखट है, मंदिर के बाहर की जो चौखट है, शिव भगवान के मंदिर के बाहर की जो चौखट है, उस पर हमें एक घी का दीपक जलाना है। यह करके आप अपने घर जब वापस आ जाओगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी कैसी भी मनोकामना हो उसे ज़रूर पूर्ण करेंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो आज के इस वीडियो के हमारे ये थे आज के उपाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर लिखना।